Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve value based questions from chapter mensuration. Question 1. Pulkit painted 4 walls and roof of a rectangular room of size 10 meter, 12 meter and by 10 meter. He got rupees 10 per meter square for his work. How much money he earned? पहले इतना समझते हैं. कहा जा रहा है कि पुलकित जो है एक रेक्टेंगुलर रूम जिसका 4 वॉल एंड रूफ है उसे वो पेंट करता है एंड उस रूम का डायमेंशन दिया गया है, दैट मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड ये हाइट हमारा गिवन है. एंड कहा जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पे उसे 10 रुपीज़ मिल रहा है. तो वो टोटल कितना अर्न करता है. ठीक है, दैट मीन्स पुलकित क्या है, एक पेंटर है, पेंट करता है. कोई भी पेंटर जब काम करता है तो हम उसे पैसे देते हैं. तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुलकित पेंट कर रहा है, 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने पे उसे 10 रुपीज़ मिलते हैं. तो टोटल उसे कितने पैसे मिलते हैं ये हमें निकालने हैं. इसके आगे है ही ऑलवेज गिव 1/4 ऑफ हिज इनकम टू एन ऑर्फेनेज. अब कह रहा है कि वो जितना अर्न करता है उसका 1/4 पार्ट एक अनाथालय में ऑर्फेनेज में देता है. फाइंड हाउ मच मनी ही गेव टू ऑर्फेनेज. तो हमें बताने हैं कि ऑर्फेनेज में वो कितना मनी पे करता है एंड व्हाट वैल्यूज आर बीइंग प्रोमोटेड. क्लियर. तो इसे सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेक्टेंगुलर रूम को पेंट कर रहा है. तो पूरे रेक्टेंगुलर रूम का दीवार एंड सीलिंग के साथ क्या एरिया है ये हम फाइंड करेंगे. सो पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैंने लिख लिया इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट. सो गिवन है डायमेंशन एल बी एंड एच. तो हम लिख लेंगे 2 इंटू ब्रैकेट में 10 + 12 एंड हाइट गिवन है 10 मीटर स्क्वायर. 10 + 12 22. सो 2 इंटू 22 इंटू 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर. तो 4 वॉल्स का एरिया निकल गया. अब सीलिंग का एरिया निकालेंगे. सो एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ये हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 12 120 मीटर स्क्वायर. तब देखिए 4 वॉल्स का एरिया पता चल गया, सीलिंग का एरिया पता चल गया. तो टोटल एरिया निकाल लेंगे दोनों को ऐड करके. देयरफॉर टोटल एरिया हो गया 440 + 120 इज इक्वल टू 560 मीटर स्क्वायर. अब 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने पे उसे 10 रुपीज़ मिलता है. सो लिख लेंगे रेट ऑफ पेंटिंग क्या है, ₹10 पर मीटर स्क्वायर. तो टोटल उसे कितना मनी मिल रहा है तो निकाल लेंगे ही अर्न या मनी अर्न भी लिख सकते हो इक्वल टू. तो टोटल एरिया 560, 1 स्क्वायर मीटर के लिए 10 रुपीज़ मिलते हैं. तो 560 स्क्वायर मीटर के लिए कितना रुपया मिलेगा. तो 560 से 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹5600. तो ये एक आंसर हमारा निकल गया. अब कहा जा रहा है कि वो अपने इस इनकम का जो 5600 रुपीज़ उसे मिलते हैं इसका 1/4 ऑर्फेनेज में देता है. सो मनी गेव टू एन ऑर्फेनेज इज इक्वल टू 1/4 इंटू 5600. ठीक है, इस 5600 जो अर्न करता है इसी का 1/4 पार्ट वो ऑर्फेनेज में देता है. सो 1/4 इंटू 5600. 4 से 5600 को डिवाइड करेंगे. 4 14 जार 56 एंड ये 00 1400. तो ये दोनों आंसर हमारे आ गए 5600 एंड ₹1400. नाउ वैल्यू की बात हो रही है. सो लिख लेंगे द वैल्यूज प्रोमोटेड आर हेल्पिंग पुअर्स एंड दोज हु आर रियली इन नीड. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 2 इज इन अ स्लोगन राइटिंग कंपटीशन इन अ स्कूल Rama wrote the slogan truth page never betrays on a trapezium shaped cardboard. If the length of a parallel side of trapezium are 60 cm and 80 cm and the distance between them is 50 cm, find the area of trapezium. What are the advantages of speaking truth. अब यहाँ जो कार्डबोर्ड कहा जा रहा है, जो कार्डबोर्ड है, ठीक है, तो उस कार्डबोर्ड के जो कार्डबोर्ड है ट्रेपेजियम शेप में है एंड इसका 2 पैरेलल साइड्स 60 सेंटीमीटर एंड एक 80 सेंटीमीटर का है एंड दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस गिवन है 50 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालना है. तो वेरी इजी क्वेश्चन. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फार्मूला से हम इसे सॉल्व कर लेंगे. तो फर्स्ट जो गिवन है उसे हम लिख लेंगे. पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस गिवन है 50 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट. ये हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का. नाउ इस फार्मूला पे से सेट करेंगे तो ये 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड है 60 एंड 80. सो 60 + 80 मल्टीप्लाई बाई हाइट. हाइट यानी कि जो डिस्टेंस है उनके बीच का वही हाइट कहलाएगा. सो 50. नाउ दोनों को पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ऐड करके लिख लेंगे 60 + 80 140. तो 1/2 इंटू 140 इंटू 50. 2 से इसे डिवाइड किया 70 इंटू 50 इज 3500 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालने थे, निकल गया. ये हमारा आंसर हो गया. अब हमें पूछा जा रहा है कि सच बोलने की एडवांटेज क्या है. सो लिख लेंगे एडवांटेज ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ्स आर पीपल विल बिलीव यू. सच बोलने पे क्या होगा, लोग हम पे विश्वास करेंगे, हम पे भरोसा करेंगे, हमें स्ट्रेस नहीं होगा. तो यही लिख लेंगे पीपल विल बिलीव यू, देयर इज नो स्ट्रेस ऑन यू. एंड इसी के साथ आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.